क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहां कदम रखते ही रूह कांप जाती है। कुछ जगहों को उनके खौफनाक इतिहास की वजह से हमेशा के लिए छोड़ दिया गया, तो कुछ को आज भी भूतों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों के सफर पर और बताएंगे उनके पीछे की सच्ची और खौफनाक कहानियां। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी जगह आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले बात करते हैं भारत के भानगढ़ किले की। राजस्थान के अलवर में स्थित इस प्राचीन किले को एशिया की सबसे भूतिया जगह माना जाता है। कहानी है कि 17वीं शताब्दी में एक तांत्रिक को यहाँ की राजकुमारी रत्नावती से प्यार हो गया था। राजकुमारी को हासिल करने के लिए उसने काले जादू का सहारा लिया, लेकिन उसका भेद खुल गया और उसे मौत की सजा मिली। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि यह पूरा किला और शहर एक ही रात में तबाह हो जाएगा और यहाँ रहने वाले लोगों की आत्माएं कभी आजाद नहीं होंगी। आज भी भारतीय पुरातत्व विभाग ने यहाँ सूर्यास्त के बाद जाने पर कानूनी प्रतिबंध लगा रखा है, क्योंकि रात में यहाँ तलवारों के टकराने और औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। इसके बाद आता है इंग्लैंड का प्लकली गांव। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने इसे आधिकारिक रूप से इंग्लैंड का सबसे भूतिया गांव घोषित किया है। इस गांव का इतिहास सदियों पुराना है और यहाँ की सबसे मशहूर कहानी एक हाईवेमैन यानी डाकू की है। कहा जाता है कि सदियों पहले ग्रामीणों ने उसे एक पेड़ से बांधकर तलवारों से गोदकर मार डाला था। आज भी गांव के चौराहे पर बने उस पुराने पेड़ के पास उस डाकू का साया छटपटाता हुआ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, यहाँ के जंगलों से रात के वक्त किसी के जोर जोर से चीखने की आवाजें आती हैं, जिसे लोग चीखने वाला भूत कहते हैं। अगली डरावनी जगह है जापान का ओकिगहारा जंगल, जिसे दुनिया सुसाइड फॉरेस्ट के नाम से जानती है। माउंट फूजी की तलहटी में फैला यह जंगल इतना घना और शांत है कि यहाँ हवा की आवाज भी किसी भूतिया फुसफुसाहट जैसी लगती है। इस जंगल की कहानी प्राचीन जापान से जुड़ी है, जब भुखमरी के द्वार में लोग अपने बूढ़े और बीमार रिश्तेदारों को यहाँ मरने के लिए छोड़ जाते थे। वे लोग तड़प तड़प कर भूख से मर जाते थे। माना जाता है कि उन बेकसूर लोगों की नफरत और गुस्से से भरी आत्माएं आज भी इस जंगल में भटकती हैं और यहाँ आने वाले सीधे साधे इंसानों के दिमाग को वश में करके उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर करती है। इसी तरह इटली का पोवेग्लिया टापू भी खौफ का दूसरा नाम है। वेनिस के पास स्थित इस द्वीप की कहानी रोम साम्राज्य के समय की है। जब यूरोप में प्लेग की महामारी फैली तो सरकार ने संक्रमित लोगों को इस टापू पर लाकर जिंदा जला दिया या तड़पने के लिए छोड़ दिया। लगभग 1,60,000 लोग यहाँ दर्दनाक मौत मरे। सालों बाद यहाँ एक मानसिक अस्पताल बनाया गया, जहाँ के क्रूर डॉक्टर ने मरीजों पर खौफनाक और अमानवीय प्रयोग किए। अंत में भूतिया सायों से तंग आकर उस डॉक्टर ने खुद अस्पताल की छत से कूदकर जान दे दी। आज इस टापू की मिट्टी में इंसानी हड्डियों की राख घुली हुई है और सरकार ने इसे हमेशा के लिए सील कर दिया है। खौफ का एक और मंजर फ्रांस की राजधानी पेरिस के नीचे द कैटाकॉम्ब्स में देखने को मिलता है। जमीन से लगभग 20 मीटर नीचे बनी इन अंधेरी सुरंगों का इतिहास 18वीं सदी का है, जब पेरिस के कब्रिस्तान लाशों से पूरी तरह भर गए थे और बीमारियां फैलने लगी थीं। तब सरकार ने रातों रात लाखों लाशों को निकालकर इन पुरानी खदानों में शिफ्ट करना शुरू किया। आज यहाँ लगभग 60 लाख इंसानों के कंकाल और खुब्धियां दीवारों की तरह चुनी हुई हैं। इस भूल भुलैया जैसी सुरंग में कई लोग रास्ता भटककर हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। यहाँ काम करने वाले सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि सुरंगों की गहराइयों से अक्सर अजीबोगरीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। मेक्सिको का द डॉल आइलैंड भी बेहद अजीब और डरावना है। इस टापू की कहानी डॉन जूलियन नाम के एक अकेले रहने वाले शख्स से शुरू होती है। साल 1950 के आसपास उसने इस टापू के पास के नाले में एक छोटी बच्ची को डूबते हुए देखा, लेकिन वह उसे बचा नहीं सका। कुछ दिनों बाद उसे पानी में तैरती हुई एक पुरानी गुड़िया मिली। जूलियन का मानना था कि यह गुड़िया उस मृत बच्ची की है।
बच्ची की आत्मा को शांत करने और खुद को उसके साए से बचाने के लिए उसने टापू के पेड़ों पर गुड़िया लटकाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने हजारों कटी फटी और बिना आंख वाली डरावनी गुड़िया लटका दी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साल 2001 में जूलियन उसी जगह पर डूबा हुआ पाया गया जहां उस बच्ची की मौत हुई थी। लोग दावा करते हैं कि रात के सन्नाटे में ये गुड़िया अपनी आंखें घुमाती हैं और आपस में बातें करती हैं। अमेरिका का क्रिसेंट होटल भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे अमेरिका का सबसे भूतिया होटल कहा जाता है। साल 1886 में बने इस आलीशान होटल की कहानी तब बदल गई जब 1930 में नॉर्मन बेकर नाम के एक फर्जी डॉक्टर ने इसे खरीदकर कैंसर हॉस्पिटल बना दिया। वह डॉक्टर बिना किसी मेडिकल डिग्री के मरीजों पर दर्दनाक और जानलेवा प्रयोग करता था, जिससे सैकड़ों मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। वह लाशों को बेसमेंट में ही छुपा देता था। आज यह फिर से एक होटल बन चुका है, लेकिन मेहमानों का कहना है कि इसके कमरों में आज भी सफेद कपड़ों में नर्सों के साए घूमते हैं और बेसमेंट से पुराने मरीजों के रोने की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। स्कॉटलैंड का एडिनबर्ग कैसल भी अपनी खौफनाक दास्तानों के लिए मशहूर है। एक ऊंचे पहाड़ पर बने इस ऐतिहासिक किले का इस्तेमाल सदियों तक एक जेल के रूप में किया जाता था। यहाँ युद्ध के कैदियों को कालकोठरी में भूखा रखकर और बेरहमी से प्रताड़ित करके मारा जाता था। यहाँ की सबसे डरावनी कहानी एक पाइपर यानी बीन बजाने वाले लड़के की है, जिसे सदियों पहले किले के नीचे बनी गुप्त सुरंगों का रास्ता ढूंढने के लिए भेजा गया था। वह नीचे बीन बजाते हुए गया ताकि लोग ऊपर से उसकी आवाज सुनकर रास्ता ट्रैक कर सकें। लेकिन अचानक सुरंग के बीच में उसकी आवाज बंद हो गई। जब सैनिकों ने नीचे जाकर देखा तो वह लड़का गायब था। आज भी किले में आने वाले पर्यटकों को जमीन के नीचे से धुंधली सी बीन बजने की आवाज सुनाई देती है। ऑस्ट्रेलिया की बीचवर्थ पागलखाना भी खौफ की एक बड़ी मिसाल है। साल 1867 में खुले इस मानसिक अस्पताल की कहानी बेहद क्रूर है। यहाँ दिमागी रूप से बीमार मरीजों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता था और उन पर बिजली के झटके दिए जाते थे। इस अस्पताल के 128 साल के इतिहास में 9000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई। यहाँ की एक डरावनी कहानी मैरी कैनेडी नाम की एक मरीज की है, जिसे अस्पताल की खिड़की से नीचे फेंक दिया गया था। आज यह जगह बंद पड़ी है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि रात के वक्त उस बंद इमारत की खिड़कियों पर मैरी का साया साफ दिखाई देता है और गलियारों में व्हीलचेयर चलने की आवाजें आती हैं। और आखिर में बात करते हैं न्यूयॉर्क के नॉर्थ ब्रदर आइलैंड की। इस वीरान टापू की कहानी 1885 से शुरू होती है, जब यहाँ रिवरसाइड हॉस्पिटल बनाया गया था। यह अस्पताल उन लोगों के लिए था जिन्हें चेचक, टाइफाइड और कुष्ठ जैसी जानलेवा और संक्रामक बीमारियां थीं। समाज से दूर हजारों मरीजों को यहाँ लाकर मरने के लिए छोड़ दिया गया था। यहाँ की सबसे मशहूर मरीज टाइफाइड मैरी थी, जिसे जबरन उसकी मौत तक यहाँ कैद रखा गया था। साल 1960 के बाद से यह पूरा टापू और अस्पताल वीरान पड़ा है। यहाँ जाने वाले चुनिंदा लोगों का कहना है कि अस्पताल के जर्जर कमरों में आज भी एक अजीब सी भारी हवा और डर महसूस होता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको वहां से तुरंत भाग जाने को कह रही हो। तो दोस्तों, इन सभी खौफनाक जगहों और कहानियों में से आपको सबसे ज्यादा डरावनी कौन सी लगी? क्या आप कभी इनमें से किसी जगह पर कदम रखने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही और रोमांचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।